सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डिसोल्यूशन, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। दिस साइड CACS हरीश मथारिया ओनली लेक्चर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। चलो स्टार्ट कर रहा हूं। सो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। क्या दिया बेटा इस क्वेश्चन में, देखो तो, अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ पार्टनर महेश, सुरेश एंड योगेश MSU डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। इन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करना है। They decided to take over certain assets and liability and continue business separately. Okay. तीनों अलग अलग होके अपना खुद का धंधा करना चाहते हैं। इन्होंने फर्म डिसॉल्व करने का सोच लिया। आप मुझे समझ में आया कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट दिया हुआ है बेटा। यस और नो? सब लोग साथ में हैं? क्लियर? चलो पक्का। चल देखो, लाइबिलिटी साइड में महेश, सुरेश, योगेश तीनों का कैपिटल दे दिया। उसके बाद फर्नीचर है, सन्ड्री एसेट है, डेटर्स लेस RDD और स्टॉक कैश दे दिया। इधर क्रेडिटर्स लोन है। इट वॉज अग्रीड दैट महेश इज टू टेक ऑफ। अब जब भी डिसोल्यूशन के केस में, मुन्ना ध्यान देना बेटा, ए बाबा सब लोग अच्छे से ध्यान देना, जब भी डिसोल्यूशन के केस में अगर कोई पार्टनर, प्लीज ध्यान देना, डिसोल्यूशन के केस में अगर कोई पार्टनर फर्म से डिसोल्यूशन के समय कोई एसेट लेके जाता है तो उस पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। डिसोल्यूशन के केस में अगर कोई पार्टनर फर्म से असेट लेके जा रहा है, यानी फर्म पार्टनर अगर विड्रॉल कर रहा है फर्म से मनी और मनीज वर्थ में, तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल डेबिट होगा। यस और नो? जब भी डिसोल्यूशन के केस में कोई पार्टनर अगर फर्म की लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। यस और नो? फर्म के लिए पैसा दिया ना उसने, पार्टनर ने अगर अपने जेब से फर्म के लिए पैसा दिया तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। पर्सनल पर्पस के लिए फर्म से अगर वो कोई एसेट लेके चला गया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। यस और नो? ये सारी चीजें क्लियर है? और अच्छे से ध्यान देना, जब भी मैं डिसोल्यूशन की बात करूं, मुन्ना ध्यान देना, जब भी मैं डिसोल्यूशन की बात करूं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, एक्सेप्ट सारी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, एक्सेप्ट कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो बेटा, डिसोल्यूशन यानी धंधा बंद करना है। धंधा बंद करना है यानी फर्म के बैलेंस शीट की जो भी एसेट होगी, है ना, वो एसेट्स को निकाल के रियलाइजेशन में डाल दो। रियलाइजेशन अकाउंट ये एक प्रकार से नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बरोबर है क्या? यस और नो? या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फर्म को बंद करना है, फर्म की एसेट को रियलाइज करना है यानी कैश में कन्वर्ट करना है, तो सारी एसेट रियलाइजेशन में डाल दो। कौन सी एसेट रियलाइजेशन में नहीं डालना? दो टाइप की, जो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है जैसे कैश बैंक, और कौन सी एसेट जो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती यानी लॉस एसेट। सो कैश बैंक और फिक्टिशियस एसेट को रियलाइजेशन में मत डालो। लॉजिक समझ में आ गया सभी को कि मैंने क्यों नहीं डाला है दोनों भी एसेट को? यस और नो? पक्की बात? क्लियर? चलो अब उसके बाद रियलाइजेशन में एसेट ट्रांसफर कर दिया, कैश बैंक फिक्टिशियस छोड़ के। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। बाबा राजेश करना, ध्यान दे, काम की चीजें मैं एक ही चीज बार बार बताता हूँ ना, मतलब समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बोलते सर एक ही चीज आप बार बार रिपीट करते हो, एग्जाम में यही मेरे डायलॉग एग्जाम सेंटर में घूमेंगे आपके दिमाग में, तो याद रखना। डन? सो कैश बैंक छोड़ के और फिक्टिशियस छोड़ के सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। अब असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। आप सभी लोग जानते हो असेट का डेबिट बैलेंस है। आप सभी लोग जानते हो कि असेट का डेबिट बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है तो लाइबिलिटी को डेबिट करो और रियलाइजेशन को क्रेडिट। असेट का डेबिट बैलेंस है, असेट को ट्रांसफर करना है तो असेट को क्रेडिट करो और रियलाइजेशन को डेबिट। सो असेट कैसे ट्रांसफर होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट इंडिविजुअल नाम पे। लाइबिलिटी कैसे ट्रांसफर होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यस और नो? अब जब सारी असेट क्लोज करके रियलाइजेशन में डाल दिया, अब जब हम लोग वो असेट बेचेंगे, धंधा बंद करना है तो वो असेट बेचना पड़ेगा ना जो भी रियलाइजेशन में डाला। कॉमन सेंस ऐसा अप्लाई करो। देखो कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करना है। ये दुकान बंद हो रही है, पार्टनरशिप बंद हो रही है, अब उसकी असेट को, सारी असेट को निकाल के एक दूसरे शटर एक गोडाउन में डाल दिया, वो गोडाउन का नाम है रियलाइजेशन। सारी असेट और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को इस गोडाउन में डाल दिया। अब यहां से जब भी हम लोग असेट बेचेंगे, अब गोडाउन से असेट बेचना पड़ेगा ना। अब रियलाइजेशन से एक्चुअल में जब वो असेट बिकेगी तो हम लोग बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट।
या पार्टनर ने लेके चला गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन टू क्या करेंगे, टू असेट नहीं, क्योंकि असेट तो ऑलरेडी क्लोज हो गई, टू करेंगे रियलाइजेशन, क्योंकि असेट को जब रियलाइजेशन में डाला था तो असेट को क्रेडिट कर दिया, असेट खत्म कर दिया, रियलाइजेशन डेबिट किया था ना, अब वो असेट जब रियलाइजेशन से बेचेंगे तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। ये बात समझ आई क्या सभी को? पिछले 2-3 दिन से हम लोग यही चीज देख रहे हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है ना तो अभी के अभी पूछने का, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी यो। बट इतना अच्छा लग रहा है ना, जो कोई भी बच्चा लेक्चर रेकॉर्डेड देख रहा है ना मुन्ना, आम्ही मागचे 5-7 दिवस झाले इतकं हैरान परेशान झालतो रे मित्रा, म्हणजे खूप टेक्निकल प्रॉब्लेम, आता खूप छान वाटते, सगळं काही ओके। यहाँ तक बात हो गई थी कि एक दूसरे कंपनी से अपन ऐप बनवा के ले रहे थे, यस और नो? चलो जाने दो, आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना। चलो ये क्लियर हो गया। सो असेट ट्रांसफर कर दो, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दो, फिक्टिशियस असेट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, रिजर्व सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट दिए उस एडजस्टमेंट के इफेक्ट दे दो, और आखिरी में जो भी बैंक बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स को दे देना। सर बैंक बैलेंस बचा ही नहीं, उल्टा कम पड़ रहा है तो पार्टनर से ले लेना, बैंक बैलेंस बच गया तो पार्टनर्स को दे देना। आखिरी में कैश बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल टैली हो जाएगा, आखिरी में कैश बैंक और पार्टनर्स कैपिटल टैली हो जाएगा। यस और नो? क्लियर? पक्का? चल पट 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 सॉल्व करते हैं हम लोग। मुन्ना ध्यान देना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, डाउट जो भी आया अभी के अभी तुरंत के तुरंत लाइव लेक्चर में पूछने का, ताकि जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसका भी भला तेरा भी भला। आ जाओ। Mahesh is to take furniture at 1600 and debtors amounting to rupees 40,000 at 34,000 only. He accepted the creditors of 12,000 at that figure. चलो ठीक है, महेश धंधे से फर्नीचर लेके चला गया, डेटर्स लेके चला गया और क्रेडिटर्स भी लेके चला गया, ठीक है। सुरेश ने कुछ कुछ लिया धंधे से, योगेश ने कुछ कुछ लिया धंधे से, तो बिजनेस से तीनों ने कुछ न कुछ लिया है, एसेट लायबिलिटी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया 540, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 4200, नेसेसरी एडजस्टमेंट हो गए इन पार्टनर्स सेटल देयर अकाउंट। बोला क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बना ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ओके, कैश अकाउंट बना ओके। अभी कर लेते हैं वही अपनी सेम सिंपल सी स्टेप से। चलो मैं लिखना शुरू करूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना। रियलाइजेशन अकाउंट बना ओके, अभी बना लेता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा बनाना है। याद आया ना सभी को, क्यों बड़ा बनाना है? क्योंकि असेट बेचना भी है और असेट इसमें ट्रांसफर भी करना है, असेट बेचना भी है और ट्रांसफर भी करना है, राइट। चलो आ जाओ। अब रियलाइजेशन अकाउंट और कौन सा बोला है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट। ये कैश बैंक अकाउंट लिख लेता हूं, कैश अकाउंट ही है, बैंक है ही नहीं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं, ये इसके लिए ज्यादा जगह लगेगी। पट्ट 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 पट्ट, तीन पार्टनर है, 1 2 3, 1 2 3। कौन कौन है? 3। सीक्वेंस वही होना जो क्वेश्चन में दिया है, महेश सुरेश योगेश, महेश सुरेश योगेश। प्लीज आपने पूरे नाम लिखना है एग्जाम में भी, पर्टिकुलर्स। आप शॉर्टकट नहीं यूज करोगे, मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। डन? लिख लिया सभी ने? पक्का? चलो आगे, ऑल सेट ना। फर्स्ट स्टेप, चल याद करो स्टेप क्या थी रे बेटा? पहली स्टेप, असेट ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, यस और नो?
पहली स्टेप असेट ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बैलेंस शीट की जो वैल्यू उसी पे ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। बाय आरडीडी, बाय बाय आरडीडी। ये दोनों का इफेक्ट दे दिया, ऑटोमेटिक ये भी हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब ये कैश थोड़ी ना ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट में, कैश के डेबिट में कैश का बैलेंस लिख दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लीज आप प्रॉपर फॉर्मेट लिखोगे हर चीज का। असेट साइड मैंने ट्रांसफर कर दी, किसी को कोई तकलीफ? पक्का? डन? चलो आगे। डन 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 डन। मला असं वाटतं इथं काहीतरी काळ्या रंगाचं दिसते का रे? एक सेकंड हा, एक सेकंड। डन? लिख दिया बेटा? आ जाओ। डन 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 डन। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर दिख रहा है बेटा सब? हेलो, ऑल क्लियर? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर क्लियर क्लियर। कुछ बच्चों को अगर ब्लर दिखता है और कुछ बच्चों को क्लियर दिख रहा है तो उनके इंटरनेट का इशू होगा, जो लाइव देख रहे हैं, बरोबर है? हाँ, 100% बच्चों को अगर बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो वो डेफिनेटली मेरी तरफ से इशू होगा। लेकिन एक आध दो बच्चों को ब्लर दिख रहा है, बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, या फिर रीडेबल है, पढ़ सकते हैं, है ना? एक आध दो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ आ रही है तो बेटा आपकी तरफ से नेट का इशू है, क्योंकि अगर मेरी तरफ से इशू रहता तो सारे के सारे बच्चों को ब्लर दिखता था। यस और नो? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो सब लोग? क्लियर? आ जाओ। एक बच्ची का मैसेज आया था, सर ब्लर दिख रहा है ना? तो प्लीज एक बार बेटा आपकी तरफ से नेट का चेक करना, एक बार नेट चेक करना, बनती कोशिश अच्छी नेट वाला ही फोन लेना, नंबर मत चेंज करना, पोर्ट करना। नंबर चेंज किया तो आपको तकलीफ हो जाएगी बेटा। आ जाओ आ जाओ। चल ध्यान देना बेटा अभी अच्छे से। हाँ, आगे बढ़ते। सो देखो ध्यान देना मुन्ना, असेट ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करो। लोन, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 12,000, बाय लोन 3,000 ट्रांसफर कर दिया। बाय लोन बाय क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है, पे नहीं किया है अभी तक। ये असेट भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है, बेचा नहीं है अभी तक। उसके बाद तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और रिजर्व सरप्लस होगा तो ट्रांसफर कर दो। 55, 20, 14
55,000, 20,000, 14,000 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर? पक्का? डन? चलो आगे। वेरी गुड। बैलेंस शीट संपली, बैलेंस शीट पूरी की पूरी ट्रांसफर कर दिया। एक भी अंटिक है क्या? नो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी अच्छे से, ध्यान देना। नीचे की एडजस्टमेंट, महेश इज टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 1600। चलो वन बाय वन एक चीजें करते हैं। महेश ने फर्नीचर 1600 में ले लिया। फर्नीचर रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया था टू फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस शीट के असेट साइड में डेबिट बैलेंस था। जैसे ही मैंने रियलाइजेशन में उसको क्रेडिट कर दिया, अब फर्नीचर खत्म हो गया। बरोबर है? अब फर्नीचर डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। महेश वो फर्नीचर फिर भी लेके चला गया तो क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन। नॉर्मल केस में पार्टनर फर्नीचर लेके गया तो क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नॉर्मल केस में। बट यहां पे टू फर्नीचर नहीं कर सकते क्योंकि टू फर्नीचर तो ऑलरेडी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय महेश कैपिटल। कितने में लेके गया वो फर्नीचर? 1600 में। कितने में लेके गया वो फर्नीचर? 1600 में। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? आवाज आ रही बेटा सभी को? ऑल सेट? सारी चीजें क्लियर है बेटा? क्लियर है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, ठीक है। पूजा राठौड़ करके एक बच्ची है मेरी लाइव बैच की। पूजा एक बार ऐप बंद करके नेट वाले एरिया में आके फिर से ऑन कर मेरे मुन्ना, है ना? फिर से ऑन कर। क्लियर? चल आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूं। महेश के कैपिटल के डेबिट में दूसरा इफेक्ट लिख दो इसका, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। चल आगे बढ़ो। चलो एक एक सेंटेंस का सलाम है। डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट 34,000। महेश लेके चला गया डेटर्स भी। डेटर्स कितने में लेके गया बेटा? वो 34,000 में। डेटर्स कितने में लेके गया बेटा? वो 34,000 में। हो डेटर्स 34,000 में लेके चला गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लेते हैं। डेटर्स लेके चला गया 34,000 में। लिख लो, लिख लो। डेटर्स लेके चला गया 34,000 में। डेटर्स लेके चला गया 34,000 में। फिर से बाय महेश कैपिटल 34,000। सर डेटर्स वो 40 के 34 में लेके गया है, जाने देना। डेटर 40 के रहो कि 40 लाख के रहो, महेश का कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 34। क्या सौदा हुआ था? 34 में लेके गया। महेश के कैपिटल के डेबिट में फिर से टू रियलाइजेशन 34,000। प्लीज आप पूरा लिखोगे ऐसा, आप ऐसा डू मत कर देना, मैं लिख लेता हूँ बाबा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिख लिया सभी ने? दोनों इफेक्ट दे दिए? पक्का? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद और क्या बोला है? ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000। ओके, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में थे, अब ट्रांसफर कर दिया महेश के कैपिटल में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल। क्रेडिटर्स कितने थे रे बेटा? 12,000 के। सो देखो ध्यान देना अच्छे से, ये भी हो गया। तो पहली एडजस्टमेंट पूरी खत्म। पहली एडजस्टमेंट में कौन कौन सी असेट और लाइबिलिटी निपट गई रे बाबा? पहली एडजस्टमेंट में कौन कौन सी असेट और लाइबिलिटी निपट गई? फर्नीचर चला गया, है ना? उसके बाद और क्या गया? और क्या गया देखो तो जरा। डेटर चले गए, डेटर चले गए, फर्नीचर चला गया, डेटर चले गए, और कुछ बचा है क्या? क्रेडिटर्स भी चले गए। चलो सर ये क्यों बोल रहे हो आप चले गए चले गए? बताता हूं। क्योंकि आखिरी में अगर कोई एसेट बचती है जो कोई पार्टनर नहीं लेके गया, आखिरी में अगर कोई लायबिलिटी बचती है जो कोई पार्टनर नहीं लेके गया, उस एसेट को आप कैश में बेचोगे या उस लायबिलिटी को जो बची हुई है आप उसे कैश में पे करोगे। इसीलिए मैं देख रहा हूं। बरोबर है? फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, बिल्कुल सही बोल रही है एसपी के। बरोबर है? चल आगे बढ़ता हूं बेटा, ध्यान देना। उसके बाद सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट 14,000। चलो एंड सन्ड्री असेट। बरोबर।
अच्छा ये ब्रैकेट में अगर लिखना है तो लिख लेना, महेश कैपिटल क्या लेके गया है यहाँ पे, वो क्या लेके गया बेटा 1600 का फर्नीचर, तो ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लेना फर्नीचर, फर्नीचर ब्रैकेट में, है ना। ये क्या लेके गया वो डेटर, ब्रैकेट में डेटर, नहीं लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्लियर, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, फर्नीचर डेटर, बरोबर, ओके। चलो आ जाओ आगे। सुरेश क्या लेके गया, ऑल स्टॉक 14,000 में, लो 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 लो, सुरेश लेके चला गया। बाय सुरेश कैपिटल क्या लेके गया, स्टॉक, स्टॉक कितने में लेके गया, 14,000 में। और क्या लेके गया बेटा वो, सुरेश के कैपिटल में स्टॉक का दूसरा इफेक्ट दे दो, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन क्या लेके गया, स्टॉक, कौन लेके गया, सुरेश, कितने में, 14,000 में। चलो क्लियर, लिख दिया, दो दो इफेक्ट का सलाम है, एक एक सेंटेंस का सलाम है। अब अच्छे से ध्यान देना, आगे और बोला है सन्ड्री एसेट वर्थ ₹16,000 एट 14,400 ओनली। 16,000 की सन्ड्री एसेट वो 14,400 में लेके गया। टोटल सन्ड्री एसेट कितने की थी, बाप रे बाप, 34,000 की टोटल सन्ड्री एसेट थी। 34,000 की सन्ड्री एसेट में से 16,000 की एसेट वो 14,400 में लेके चला गया। बची हुई सन्ड्री एसेट किधर गई सर, दिया होगा आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ऑफ 16,000 एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन, बरोबर है, टुगेदर विद द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन। सुरेश भी योगेश भी लेके चला गया बची हुई सन्ड्री एसेट। सर यहाँ तो 34,000 की टोटल एसेट है, 16 की ये ले गया, 16 की योगेश ले गया, तो बची हुई 2,000 की एसेट किधर है, देखेंगे बची हुई 2,000 की एसेट किधर है, क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो हम लोग सोचेंगे बची हुई 2,000 की एसेट बेच दिया, यस और नो, पक्का, डन, चलो आगे, क्लियर, चल आ जाओ। अब देखो मैं सन्ड्री एसेट का बता देता हूँ, यहाँ पे एक नहीं 16,000, यहाँ पे ये 16,000, एक्चुअल में ना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में एक जगह 16 है तो दूसरी जगह 18 देना चाहिए था इन्होंने, बट इन्होंने 18,000 दिया नहीं, बट इन्होंने 18,000 दिया नहीं है। योगेश लेके गया ना थोड़ी सी एसेट, तो यहाँ पे एक्चुअल में देना चाहिए था 18,000 की एसेट वो 16 में लेके गया, ऐसा बोलना चाहिए था, बट इन्होंने दिया नहीं है, बरोबर है। बट हम लोग भी क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे, जो है ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे ही आए तो आप क्या करोगे, इसलिए मन से चेंज नहीं करूंगा, ऐसे ही सॉल्व करता हूं, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। हाँ ओके, बरोबर। हर्षद ने बोला है कि सर योगेश रिमेनिंग 18 की एसेट 16 में लेके गया ना, नहीं बेटा, नहीं बेटा, योगेश 18 की एसेट 16 में नहीं लेके गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, अच्छा रिमेनिंग बोला है ना, हाँ ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, हाँ बेटा रिमेनिंग है। आवाज आ रही है, एक सेकेंड ना बेटा, बीच में थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक सेकेंड, जो भी बच्चा है लेक्चर देख रहा है, पूजा राठौड़, बेटा आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही बेटा, आपके फोन का आपने स्पीकर वगैरह देखा है, आपके फोन का स्पीकर क्लोज करो, लेक्चर बंद करो, रिफ्रेश करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ध्यान पूजा के मैसेज की तरफ बार बार जा रहा है, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं 2 सेकंड के लिए चलते लेक्चर में, भले रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन मैं एक बार पूजा का डाउट सॉल्व कर देता हूं। वॉइस क्लियर है, ओके, रियल टाइम बेसिस पे एकदम ओके। देखो समीक्षा का मैसेज आया, मानसी का आया, सनिका का आया, देखो रियल टाइम है, वैष्णवी का मैसेज आया, देखो कदम का मैसेज आया है ना, एकदम रियल टाइम है, समृद्धि का आ गया, आरती का आ गया, सबका रियल टाइम मैसेज एकदम, शर्मा, दर्शना, भूमिका, ऋषिकेश खंडेलवाल, शुभांशी मोदी, राधिका वसंत, एकदम रियल टाइम है। देखो आप मैसेज डाल रहे हो, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, अथर्व, अभिषेक, बरोबर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, अमेय, ठीक है ठीक है, चल ठीक है। पूजा मतलब बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, शायद आपके फ़ोन में कुछ तो इशू होगा, मेरी तरफ से नहीं है रे बेटा, चल आ जाओ, हाँ बेटा आ जाओ, मैं सन्ड्री एसेट के लिए, हाँ हाँ चलो अब आ जाओ, आ जाओ, मेरा ध्यान इधर ही, अच्छे से ध्यान देना, क्या बोला, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, रिमेनिंग, चलो ठीक है,
टोटल सन्ड्री एसेट थी 34,000 की, उसमें से 16,000 की सन्ड्री एसेट लेके चला गया बेटा सुरेश। अब रिमेनिंग, हाँ बेटा बरोबर है हर्षदवीर, रिमेनिंग यानी 18,000। सन्ड्री एसेट के लिए एक वर्किंग नोट बना लेता हूं, ध्यान दो, ध्यान मत भटकने दो वरना मेरी तरह क्लरिकल एरर आप भी कर बैठोगे। 34,000 की असेट है, उसमें से 16,000 की असेट कौन लेके गया? सुरेश। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर रिमेनिंग कितने की है? 18,000 की। ये कौन लेके गया? योगेश। कितने में ले गया? 16,000 में। बरोबर है, डन। चलो एकदम परफेक्ट। आज चलो लिख दो बेटा। सो योगेश के डेबिट में टू रियलाइजेशन एसेट्स लेके गया वो, योगेश के डेबिट में। ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 18,000 की एसेट वो 16 में लेके गया तो 2,000 का लॉस क्यों नहीं लिखा आपने? मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, शायद नहीं बताया होगा तो ध्यान देना बेटा। ये असेट मैंने इधर ट्रांसफर जब किया तब लिख दिया मैंने 34, बरोबर है। अब ये 34 में से थोड़ी बहुत असेट ये लेके गया, थोड़ी बहुत असेट ये लेके गया। कौन लेके गया रे बेटा? मुन्ना अपना महेश, बरोबर है ना। महेश लेके गया सन्ड्री एसेट वर्थ रुपीज 16,000 एट 14,400। 14,400 है ना ये, मैंने 14,000 लेके गया रे, एक सेकेंड ना। सुरेश लेके गया था 14,400 का, मैंने 14,000 लिख दिया शायद यहाँ पे। 14,400, 14,400 स्टॉक लिया 14,000 में, सन्ड्री एसेट लिया 14,400 में। अच्छा स्टॉक 14,000 में लिया है, स्टॉक 14,000 में, और क्या लेके गया बेटा वो? एंड सन्ड्री एसेट लेके गया 14,400 में। ओके, फिर से लिख दो सुरेश का कैपिटल, ये वाला हमने लिखा ही नहीं किया, यहाँ पे लिख लो एसेट्स कितने में लेके गया वो? 14,400 में। सुरेश के कैपिटल में 14,400 लिखा है क्या हमने? टू रियलाइजेशन 14,400 का इफेक्ट कौन देगा सुरेश के कैपिटल में? ए बाबा, आप किसी को भी अगर लेक्चर के बीच में कोई भी तकलीफ आती है तो एक बार ये रिफ्रेश करके देखना, क्योंकि मैं आपके मैसेज पढ़ना शुरू कर देता हूँ और जिस समय मैं आपके मैसेज पढ़ता हूँ कोई ना कोई एडजस्टमेंट छूट जाती है ना। छूटनी नहीं चाहिए एडजस्टमेंट एक भी। यस, ओके, क्लियर। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ जाओ, रिपीट कर देता हूँ। देखो रे मुन्ना, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ये मैंने रिपीट किया। हाँ, पहला वाला एडजस्टमेंट हो गया था। सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट 14,000, तो सुरेश का कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया था स्टॉक के लिए 14,000, और इसका 14,000 का दूसरा इफेक्ट भी मैंने दे दिया था सुरेश के कैपिटल में। आगे और लिखा था सुरेश सन्ड्री एसेट भी लेके जा रहा है, 16,000 की सन्ड्री एसेट 14,400 में। सुरेश सन्ड्री एसेट भी लेके गया, सुरेश सन्ड्री एसेट भी लेके गया 14,400 में। ये 14,400 के दो इफेक्ट, सुरेश का कैपिटल मैंने डेबिट कर दिया। ये दिख रहा है बेटा सभी को? क्लियर। उसके बाद आगे बोला है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। बोलो बेटा, 16,000 की सन्ड्री एसेट वो 14 में लेके गया, टोटल सन्ड्री एसेट थी 34 की, 34 में से 16,000 वाली एसेट सुरेश लेके चला गया, बची कितनी? 34 में से 16,000 वाली एसेट कितने में लेके गया? 16,000 की एसेट वो भले कितने में भी लेके जाओ, लेकिन सन्ड्री एसेट 16,000 वाली वो लेके चला गया, तो बची कितनी? 18,000 की। 18,000 की सन्ड्री एसेट योगेश लेके गया 16,000 में। चलो 16,000 के दो इफेक्ट, योगेश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, और यहां पे रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय योगेश। एसेट कितने में ले गया? 16,000 में। अब बोलो बेटा, किसी को कोई तकलीफ? चलो आगे, पक्का, डन, क्लियर, ऑल सेट। ये भी एडजस्टमेंट हो गया, ये भी हो गया। योगेश क्या क्या लेके गया? असेट लेके गया। एंड आगे बोला है अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विथ होना यहाँ पे विथ
अक्रूड इंटरेस्ट, वो लोन का जो इंटरेस्ट था 60 रुपए का, वो भी कौन देगा? योगेश ही देने वाला है। योगेश लोन भी लेके जा रहा है, असेट तो पूरी खत्म हो गई, दोनों ने मिलके लेके चले गए, दोनों ने मिलके लेके चले गए, असेट खत्म हो गई, दोनों मिलके लेके चले गए, ठीक है। और वो लोन भी लेके जा रहा है। लोन कौन लेके गया? योगेश। और लोन के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, लोन के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी दे रहा है। और लोन कितने का था देखो तो जरा, लोन कितने का था? हाँ बोलो 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 बोलो, लोन कितने का था? और इंटरेस्ट कितने का है? 60 रुपए का। तो लोन और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट मिला करके, लोन और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट मिला करके बोलो बेटा कितना देगा वो टोटल? 3060। 3000 लोन का प्लस 60 रुपए इंटरेस्ट का। तो भैया योगेश लेके गया पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी, तो योगेश का कैपिटल बढ़ा दो। सो टू योगेश कैपिटल और रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। 3060 3060 रियलाइजेशन के डेबिट में टू योगेश कैपिटल, लोन प्लस इंटरेस्ट, लोन प्लस इंटरेस्ट 3060 3060। और योगेश के क्रेडिट में लिखो, योगेश के क्रेडिट में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लोन प्लस इंटरेस्ट। आप एल प्लस आई मत लिखना, आप एल प्लस आई मत लिखना बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, आप पूरा लिखना लोन प्लस इंटरेस्ट, वरना समझने में दिक्कत हो जाएगी, वरना समझने में दिक्कत होगी बेटा। क्लियर? चलो आगे, डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, मैं सिंपल सी स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, सारी स्टेप्स लिखवा के दूंगा बेटा, सारी स्टेप्स लिखवा के दूंगा, चिंता मत करना। वापस एक बार, ठीक है, आ जाओ। चल उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540, दूध पिता बच्चा भी करेगा। टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 540, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 540, ऐसा लिख लेना एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और सिर्फ एक्सपेंस भी लिखा तो भी चलेगा, बरोबर। उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 4200, रिमेनिंग डेटर्स से कितना आया? 4200 रुपये आया, ठीक है। बाय कैश टू रियलाइजेशन, बाय कैश टू रियलाइज, क्योंकि असेट सारी रियलाइजेशन के डेबिट में है। अब अगर वो असेट से 1 रुपया भी आता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। चलो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, डेटर से आया, डेटर से आया 4200, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश डेटर से आया, डेटर से आया 4200। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मेरा प्यारा मुन्ना सारी स्टेप्स लिखवा के दे दूंगा, एक बार ध्यान दे देना। एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे, पक्का? चलो डेटर्स भी सारे आ गए, डेटर से पैसा आ गया, डेटर से पैसा आ गया है ना, स्टॉक लेके चला गया, स्टॉक लेके चला गया है ना, सन्ड्री एसेट सारी चली गई, कैश का अकाउंट बना लिया अलग से, क्रेडिटर्स लेके चला गया एक पार्टनर, एडजस्टमेंट कर दिया, लोन लेके चला गया एक पार्टनर, उसका भी क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है शायद, क्रेडिटर्स का हुआ है क्या चेक करो, नेसेसरी एडजस्टमेंट वर पेड। क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है क्या? देखो देखो चेक करो, लोन लेके गया, क्रेडिटर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। अब कौन मेरा प्यारा बच्चा जवाब देगा इस क्रेडिटर का मैं क्या करूं? एनीबडी? इस क्रेडिटर का मैं क्या करूं? एनीबडी? एनीबडी? क्रेडिटर्स का क्या करना है? हाँ क्रेडिटर्स का क्या करना है? कुछ किया है क्या क्रेडिटर्स के बारे में? देखो जरा, चेक करो पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या? पहले वाले पॉइंट में, हाँ, ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 एट दैट फिगर। क्रेडिटर्स महेश लेके चला गया, क्रेडिटर्स महेश लेके चला गया, ही मतलब कौन यहाँ पे? महेश। तो महेश को क्रेडिट करो, महेश को क्रेडिट करो। क्रेडिटर्स हो गए ना, कर तो दिया हमने। ओ हो, देखो यहाँ पे लिख दो क्रेडिटर्स, हो गया। महेश को हमने क्रेडिट भी कर दिया आई थिंक क्रेडिटर्स के लिए, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स महेश लेके चला गया। डन।
चल, अब यहाँ तक एक भी बच्चे को एक भी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। अच्छा, एक बच्ची ने बोला सर ओके ओके ओके, चलो ठीक है। पूजा, लेक्चर होने के बाद एक बार मेरे से बात कर ले, ठीक है, चिंता मत करना। और मैंने फाइनल अकाउंट यहाँ पे बताया ना स्टार्टिंग में, हाँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है, पढ़ लिया। पूजा राठौड़, बेटा फाइनल अकाउंट हमने पार्टनरशिप का पढ़ा है ना डिटेल में, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फायनल अकाउंट. काहीच काळजी करू नको, लेक्चर झाल्यानंतर एकदा माझ्यासोबत बोल, ठीक है. चल, और कोई बेटा, डन. ये क्रेडिटर्स के 2 इफेक्ट दे दिए. ये 12,000 लेके तो चला गया था, महेश के कैपिटल में क्रेडिट करना रह गया था, ये क्रेडिट कर दिया, बरोबर है. अब क्या होता है, लेक्चर के बीच में अगर कोई दूसरा कोई टॉपिक डाउट आ जाता है, कोई बच्चा बोलता है मुझे दिख नहीं रहा है, तो मेरा यहाँ पे लिखना छोड़ के मेरा पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है, फिर रह गया इसका दूसरा इफेक्ट. क्लियर है. पूजा राठौड़, देखो अब जवाब नहीं दे रही है बच्ची मेरी. अच्छा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्की बात. चलो आगे. डन. चल आ जाओ. ओके, सारी चीजें हो गई है, नेसेसरी एडजस्टमेंट कर लेंगे. क्रेडिटर्स भी वो लेके चला गया, क्रेडिटर्स भी लेके चला गया. इन तीनों का कैपिटल मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. ऑल सेट, ऑल सेट, डन डन. अब क्या करना है, और हाँ एक और चीज, इसमें फाइनल अकाउंट कुछ नहीं है पूजा. इसमें फाइनल अकाउंट कहाँ है? ये तो नॉर्मल धंधा बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं, इसमें फाइनल अकाउंट है ही नहीं. देखो, डिसोल्यूशन की स्टेप्स में वापस लिख के बता देता हूं क्या स्टेप्स होती है, अच्छे से ध्यान देना है ना, बराबर है. पहली स्टेप, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस असेट, लॉस असेट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू प्लीज ध्यान देना, एट बुक वैल्यू, यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है, तभी तो बैलेंस शीट क्लोज होगी. बैलेंस शीट में असेट अगर डेबिट 100 है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट 100 करना पड़ेगा, तभी तो धंधा क्लोज होगा, तभी तो बैलेंस शीट क्लोज होगी. उसके बाद दूसरा, ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसफर फिक्टिशियस असेट, लॉसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट बुक वैल्यू. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मुन्ना अच्छे से ध्यान देना जो भी चीजें बता रहा हूं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसफर रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बरोबर है क्या, एट बुक वैल्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये भी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बरोबर है. इससे हमारी बैलेंस शीट क्लोज हो गई. पार्टनर्स कैपिटल भी हमने ट्रांसफर कर दिया, वो तो ओपनिंग बैलेंस था, बरोबर है ना, ओपनिंग बैलेंस था ना, पार्टनर्स कैपिटल भी हमने ट्रांसफर कर दिया. उसके बाद ये बैलेंस शीट हमारी क्लोज हो गई इससे. उसके बाद क्या करो, एडजस्टमेंट पढ़ो, है ना. एडजस्टमेंट पढ़ना है, 2 इफेक्ट देना है. देन रीड एडजस्टमेंट, हर एक के 2 इफेक्ट देना है, 2 इफेक्ट देना है, बरोबर है. फॉर एग्जाम्पल कोई असेट्स पार्टनर लेके चला गया, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. बोलो क्या एंट्री रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. सर 5 मिनट सर, गिन के 300 सेकेंड. पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, लास्ट 5 मिनट बस हो गया. क्लियर.
यस खाऊंगा खाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्लियर। ये कौन से वैल्यू पे रहेगा? एट न्यू वैल्यू, जो भी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। कहां पे दी रहेगी? एडजस्टमेंट में। न्यू वैल्यू कहां पे दी रहेगी? एडजस्टमेंट में। देन लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये सब लोग साथ में हो ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी वैल्यू पे? एट न्यू वैल्यू। सर अगर न्यू वैल्यू नहीं दिया है तो? इफ न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट में जो रहती नॉट गिवन, देन एट बुक वैल्यू। अगर न्यू वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पे। सब लोग साथ में रे मुन्ना, ए हेलो जवाब दो, क्लियर? पक्का? हाँ चलो, उसके बाद स्टेप्स लिखवा के दे रहा हूं। असेट लेके चला गया, लाइबिलिटी लेके चला गया, यस और नो। देन डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो, इफ एनी, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पार्टनर ने दिए तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो। एंड लास्ट, असेट्स एंड liabilities not taken over by the partner, उसे क्या करो? असेट को बेच दो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। असेट को कैसे बेचेंगे? कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन, वो ही वैल्यू पे जो बुक वैल्यू रहेगी, क्योंकि अब कोई एसेट और लाइबिलिटी बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ऐसी पड़ी है तो बेच देंगे, पार्टनर लेके नहीं गया तो। और लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। इस स्टेप में दुनिया का कितना भी खतरनाक क्वेश्चन रहो, टैली होना ही है। एंड लास्ट स्टेप, कैसा भी क्वेश्चन लेके आ जाओ, ये त्रिकाल बाधित सत्य है सारी की सारी स्टेप्स। लास्ट में बैलेंस पेड टू पार्टनर, कैश बैंक में जो भी बैलेंस रहेगा एज इट इज पार्टनर्स कैपिटल में दे दो, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा एग्जैक्ट इतना ही कैश बैंक में बचना चाहिए, तो आपका टैली है। क्लियर? ये स्टेप्स लिख के रख लेना, ये स्टेप्स ही है। इसकी एंट्री क्या रहेगी बता रहे बेटा एक बार? इसकी एंट्री क्या रहेगी? बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक स्टेप तो मैंने लिखा है नहीं, एक स्टेप तो लिखा है नहीं, एक स्टेप तो लिखा है नहीं, देखो तो एक स्टेप अपनी रहेगी नहीं, एक स्टेप, हाँ ये है 7, ये है 8। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा ना, लॉस आए तो देखो डेबिट हुआ, बैलेंसिंग फिगर है। नहीं तो और कोई बच्चा बोलेगा सर प्रॉफिट आए तो रियलाइजेशन डेबिट क्यों कर रहे हो, क्रेडिट करो। अरे बैलेंसिंग फिगर है रियलाइजेशन का। ये 8 स्टेप आंख बंद करके फॉलो करना, डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या रहेगी रे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट एट बुक वैल्यू। इसकी एंट्री बोलो बोलो, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है ना, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसकी एंट्री बोलो बोलो, पार्टनर्स कैपिटल में लॉस ट्रांसफर करना है पुराना वाला बैलेंस शीट का, टू फिक्टिशियस असेट और लॉस
रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर करना है, रिजर्व्स और सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नहीं कैसा लगा, नहीं लगा कैसा, ये सारी स्टेप्स लिख लिया सभी ने। इसके अलावा ना दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ये सारी स्टेप्स फॉलो करना है। चलो फटाफट से रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस बता दो मुझे इस क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी से। ये आप कर पाओगे, होमवर्क दे दूँ। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आपने क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। लॉस आया तो लॉस, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट, प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट। डन। और ये ट्रांसफर करने के बाद है ना, ये ट्रांसफर करने के बाद जितना पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आएगा एग्जैक्ट उतना ही आपके पास कैश बैंक बचा रहेगा। कर पाओगे? पक्की बात? डन। होमवर्क दे सकता हूँ, भरोसा करूँ आप पे। सर क्या करना है, रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर निकालो। रियलाइजेशन में अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो इधर आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस, बाय पार्टनर्स कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बरोबर है। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालना। इधर आया बैलेंसिंग फिगर तो टू कैश, इधर आया बैलेंसिंग फिगर तो बाय कैश, और ये जो भी है ये कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ये मैच हो जाएगा। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ बेटा।